तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि भाई ये बंदे की जॉ लाइन अच्छी है, उस एक्टर की जॉ लाइन अच्छी है, इसकी जॉ लाइन अच्छी है। सो लोगों को क्या लगता है कि जॉ लाइन यानी कि सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा, लेकिन एक्चुअली में आप लोग गलत हो। जॉ लाइन यानी कि बेसिकली ये वाला हिस्सा मैंडिबल आता है, साथ साथ ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये अपर जॉ लाइन भी होती है, जिसे हम कहते हैं मैक्सिला। देखो, अगर आपको एक अच्छी जॉ लाइन चाहिए तो आपकी मैंडिबल मैक्सिला दोनों ही डेवलप्ड होनी चाहिए, दोनों ही जैसे आगे की तरफ होनी चाहिए, तब जाके आपकी जॉ लाइन ओवरऑल अच्छी लगेगी। आप लोगों ने वो सुनियो तो देखा होगा, जो कि डोरेमोन का एक कैरेक्टर है सुनियो। तो बेसिकली अगर तुम सुनियो का मुंह देखोगे ना, तो उसकी जो मैंडिबल है, लोअर वाली जो जॉ है वो काफी आगे है, और इसकी जो अपर जॉ है वो आगे नहीं है। तो हमें वैसा नहीं करना है, हमें दोनों को ग्रो करना है। तो अब जॉ लाइन को ग्रो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जॉ लाइन को ग्रो करने के दो तरीके हैं। एक तो हम सर्जरी करवा सकते हैं, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। सेकेंड जो चीज़ है जिससे हम अपनी जॉ लाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं वो है मिविंग। मिविंग एक बेसिकली एक पोस्चर है, टंग पोस्चर, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। जैसे कि हम ऐसे खड़े होते हैं, नॉर्मली हम ऐसे खड़े होते हैं, हम ऐसे ऐसे खड़े नहीं होते। तो वैसे ही ये एक पोस्चर है जो कि हमें हमेशा मेंटेन करना है, ठीक है। भले ही तुम भाई खाना खाओ या फिर तुम कुछ भी एक्टिविटी करो, दिन भर में तुम्हें इस पोस्चर को मेंटेन करते ही रहना है, ठीक है। तो इसको करते कैसे? सो बेसिकली जैसे हम निगलते हैं कोई भी चीज़ को, वैसे हमें अपने जो टंग है उसको हमें पीछे लेना है। अब पीछे लिया, निगलते जैसे वैसे। और ये जो ऊपर का जो हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं पैलेट, ये जो हमारे मुंह के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं पैलेट। अब हमें क्या करना है, इस पैलेट के ऊपर हमारी टंग को ऐसे प्लेस करना है, पूरा प्लेस करना है। ऐसे निकला, पूरा हमने इसको ऐसे टच कर दिया, समझ रहे हो? इसको ऐसे हमने पीछे लिया और ऐसे पूरा ऐसे ऊपर से ऐसे पूरा टच कर दिया। अब बहुत सारे लोग जो है वो काफी ज्यादा गलती करते हैं इसमें कि भाई वो लोग क्या करते हैं कि अपने जो दांत होते हैं उसके ऊपर प्रेशर लगाने लग जाते हैं। बेसिकली ऐसे करते हैं, ऐसे दांत के ऊपर टंग को अपने दांत पे चिपकाते हैं। ये हमको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे होगा क्या कि आपके जो दांत जो होंगे वो बाहर की तरफ निकल जाएंगी एंड इससे आप बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव दिखोगे। इसलिए हमको ये नहीं करना, ये हमको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, ठीक है। तो भाई मैं भी लाइक म्यूविंग जब मैंने स्टार्ट की थी, 3 महीने, स्टार्टिंग के 3 महीने में ऐसे ही करता था। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि मेरी जो जॉ लाइन थी वो इम्प्रूव होने की जगह पे मेरे दांत आगे की तरफ आ गए थे। तो मेरे को बेसिकली ओवर बाइट हो गई थी। तो ओवर बाइट बेसिकली जिसमें आपके अपर टीथ आपके लोअर टीथ से आगे आ जाते हैं। सो जब मैं दोस्तों वगैरह से मिलता था तो उन लोगों ने मुझे बताया कि एक्चुअली में मेरी जो दांत है वो आगे आ चुके हैं। सो इसलिए कभी भी आपको ये चीज़ को अवॉइड करना है, नहीं तो फिर आपको ब्रेसेस वगैरह लगवाना पड़ेंगे ताकि वो वापस से पीछे चले जाए, उसमें आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ मीविंग करना है तो अच्छे से करना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चिन टक्स के बारे में। चिन टक्स जो है ना वो बेसिकली एक एक्सरसाइज है जिससे कि हमारी जॉ लाइन इंप्रूव होती है, ठीक है। सो ये बेसिकली एक लोअर जॉ की एक्सरसाइज है। जैसे हम मीविंग में क्या करते थे, ऊपर की तरफ यहाँ पे ऐसे प्रेशर मार रहे थे ऐसे, ताकि हमारी ओवरऑल ऐसे जॉ लाइन आगे की तरफ ग्रो हो जाए। अब जो चिन टक्स है उसमें हम क्या करते हैं, हम बेसिकली ऐसे करते हैं। बेसिकली समझो कि यहाँ पे कोई दीवार है, तो दीवार के अगेंस्ट में मैं जाके अपने जॉ को ऐसे लगाऊंगा, तो ऐसे। तो देखो, अगर आप मीविंग में नए हो ना तो आपको थोड़ा मीविंग के साथ चिन टक्स करना थोड़ा डिफिकल्ट फील होएगा, ठीक है। इवन मेरे को भी आज तक मीविंग और चिन टक्स एक साथ अगर मैं करता हूँ ना तो मेरे को काफी डिफिकल्ट फील होता है। आपको भी फील होगा, ठीक है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट। लेकिन अगर आपको इजी फील हो रहा है तो आप क्या करो, मीविंग करते करते आप चिन टक यानी बेसिकली एक साथ करो, मीविंग्स एंड चिन टक को दोनों को एक साथ ट्राई करो। तो ये जो दो एक्सरसाइज, ये जो दो चीजें हैं, मीविंग जो कि बेसिकली पोस्चर है एंड चिन टक्स एक एक्सरसाइज है। सो ये दोनों अगर आप करोगे ना तो आपकी जॉ लाइन बहुत बढ़िया तरीके से आगे की तरफ फॉरवर्ड ग्रोन हो जाएगी, ठीक है। एंड भाई देखो, अगर आपका बॉडी फैट बहुत ज्यादा है, अगर आपकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा है, तो तुम कोई भी एक्सरसाइज कर लो, तुम्हारा एक्चुअली में जॉ लाइन दिखने नहीं वाला। इसलिए भाई जिम जाओ एंड अपने बॉडी फैट परसेंटेज को मेंटेन करो, ठीक है। उसको 12 से 15% तक मेंटेन करो। 10% मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि 10% मेंटेन करना बहुत हार्ड है। तो इसलिए 12 से 15% तक अपना बॉडी फैट मेंटेन करो, जिससे कि तुम्हारी जॉ लाइन एकदम अच्छे से शार्प दिखेगी। एंड 1 साल तो कम से कम लगेगा आपको, 1 साल में आपको बहुत तगड़े वाले रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अब बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट मत करना कि मेरी एकदम मॉडल जैसी जॉ लाइन बन जाएगी ये वो, ठीक है।
तो इसको ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं मॉडल जैसा दिखने लग जाऊंगा ऐसा वैसा। काफी सारे लोग को आदत होती है माउथ ब्रीदिंग की, ठीक है, बचपन से ये लोग को आदत होती है माउथ ब्रीदिंग की, यानी कि मुंह से सांस लेना ऐसे करके। तो भाई ये जो लोग होते हैं ना, इनको बहुत ज्यादा ना प्रॉब्लम होती है। एंड इन देखो, जो भी माउथ ब्रीदर होता है ना, उसकी जॉ लाइन कभी भी पीछे की तरफ होती है, ठीक है, ऐसे होती है। एंड जो नोज ब्रीदर होता है, उसकी जॉ लाइन कभी भी फॉरवर्ड ग्रोन होती है, ठीक है। तो हम जब मूविंग करेंगे ना, तो इससे होगा कि हमारी माउथ ब्रीदिंग प्रिवेंट होएगी। हमारा ऐसा मुंह, मैं मुंह नहीं खोल पा रहा हूँ जब मैं मूविंग कर रहा हूँ। लेकिन रात के टाइम पे क्या, रात के टाइम पे थोड़ी ना तुम्हें याद रहेगा कि भाई मैं मूविंग कर रहा हूँ या नहीं। तो इसलिए एक छोटी सी टेप टेप ले लेना, और उस छोटी सी टेप को अपने मुंह पे लगा लेना है। ज्यादा बड़ी टेप मत लगाना, एंड ऐसे लिप्स पे लगा लेना, जिससे कि आप माउथ ब्रीदिंग को अवॉइड कर सको, ठीक है। एंड माउथ ब्रीदिंग अवॉइड होगी तो भाई आप आपके जो रात को खर्राटे लेने की आदत है, स्नोरिंग की आदत, वो भी बंद हो जाएगी। एंड इवन आपकी स्लीप क्वालिटी, ओवरऑल आपका ब्रीदिंग अच्छा हो जाएगा, ओवरऑल आपका स्टैमिना भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था, तब तक के